Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, तुषार, ज्ञानेंद्र, यशस्वी, रोशन, राहुल, संध्या, राजा, ईशा, रवन, सुरेश, नेहा, आर्या, नौशाद, दिवाकर, शिशुपाल, आकाश, मनीष, मोहित, मुकेश, मुस्कान, उमंग, सलोनी, यशी, तेजस, प्रभा, अंकेश, ज्ञानेंद्र, अंकित। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग फिगर चैप्टर, आकृतियों की गणना। और ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल का नया बैच है जो कि करियरविल एप्लीकेशन पर आया हुआ है। और परसों से ही ये बैच शुरू हुआ था। 17 जुलाई 2023 को इस बैच में पहली क्लास हुई थी। तो हमने रीजनिंग में सबसे पहला जो चैप्टर शुरू किया है डेट इज काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, है ना। और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है जी हाँ, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो हमें ट्रिक्स, अप्रोचेस, बेहतर अप्रोचेस, ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। तो पिछले 2 दिन में हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों की गणना ही सीख रहे हैं। और आज भी हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ेंगे। आज भी हम त्रिभुजों की गणना ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बात करूं मैंने आपको क्या सिखाया था, जरा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं पिछले 2 दिन में हमने क्या पढ़ा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्राइंगल से रिलेटेड अगर कोई फिगर एग्जाम में आती है तो टोटल 3 पैटर्न है, 3 टाइप्स हैं ट्राइंगल में, जिसमें से हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, है ना। पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए सिंगल फिगर के, फिर हमने मल्टीपल फिगर पढ़ी, फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए सिंगल फिगर के, फिर मल्टीपल फिगर पढ़ी। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे जो टाइप 1 और 2 का मिक्सचर होगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 3, तब जाके काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल खत्म होगा। फिर जब हम त्रिभुजों की गणना सीख लेंगे फिर उसके बाद हम सीखेंगे स्क्वायर रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करते हैं, फिर हम काउंट करेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं, फिर हम काउंट करेंगे डायगोनल्स, फिर हम काउंट करेंगे सर्कल, फिर हम काउंट करेंगे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। देन आफ्टर ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पिछले 2 दिन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहला जो पैटर्न था त्रिभुज का वो ये वाला पैटर्न था, और इस पैटर्न से हमने ढेर सारे क्वेश्चन बनाए, ढेर सारे। और इस पैटर्न को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो 1+2। ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स लिखो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो 1+2+3, यही हमारा फाइनल आंसर है। इंडिविजुअल नंबर्स लिखो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। नंबर्स ऐड करने का एक डायरेक्ट तरीका है 6 × 7/2, n × n+1/2, समेशन n। ठीक है जी। फिर हमने इस वाले, है ना, ये जो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पर ले गए धीरे धीरे करके। तो हमने पहले इसको इस लेवल में ब्रेक किया। इसमें क्या करते हैं कि जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल हैं और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 10 × 2 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करके जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 × 5। ठीक है, इसमें क्या करना है, वही इंडिविजुअल नंबर्स लिखो, इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन थे जिसमें हम त्रिभुज की किसी एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, है ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए, है ना, फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचने लगे। अच्छा, जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो इसमें 2 फिगर बनती हैं। पहली फिगर जिसमें दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाए, दूसरी फिगर जिसमें दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट खींची जाए। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो काउंटिंग करने की डायरेक्ट ट्रिक थी, आप ये नंबर्स लिखो, इसी नंबर का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 1 2 3 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 1 2 3 4 4 का क्यूब आ जाएगा 64, 1 2 3 4 5 का क्यूब आ जाएगा 125। लेकिन अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट है तब हम काउंटिंग कैसे करेंगे? सर बड़ा आसान है, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट है तो काउंटिंग करना बहुत आसान है। बताओ कैसे आसान है? आसान ऐसे है, इस क्वेश्चन को हमें 3 स्टेप में डिवाइड करना। पहले हम इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करेंगे, इसके लिए ये वाला बेस और ये वाला बेस है। फिर हम इस पॉइंट से काउंट करेंगे जिसके लिए ये 1 2 3 4 बेस हैं। फिर हम करेंगे माइनस, माइनस कितने, जो कि ये कॉमन ट्राइंगल है। तो ये वाली फिगर 3 स्टेप से सॉल्व होगी, आपको याद आ गया होगा। फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाएगी जिसका आंसर हो रहा था 16।
ठीक है, तो ये ट्राइंगल की फर्स्ट पैटर्न थी जो कि सिंगल फिगर क्वेश्चन थे। फिर हमने फर्स्ट पैटर्न को मल्टीपल फिगर में डिवाइड कर दिया, लाइक दिस। हमने मल्टीपल फिगर में डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया कि पहले बेसिक ट्राइंगल काउंट किए, देन एक्स्ट्रा, है ना। पहले बेसिक ट्राइंगल काउंट किए, फिर हमने एक्स्ट्रा। याद है कल वाली पिक्चर, 27 आंसर। तीन बेसिक फिगर है यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3 9। और जब दो फिगर को हम जोड़ दें तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं? 9 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं। आ गया याद? बहुत बढ़िया, है ना। फिर हमने कल दूसरा टाइप स्टार्ट किया था, टाइप सेकंड, जिसमें हम बॉक्स के अंदर ट्राइंगल बनाते हैं। किसके अंदर बनाते हैं? बॉक्स के अंदर। तो इंडिविजुअल नंबर करो, जो नंबर है इसी का डबल कर दो, है ना। जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल हैं इसी का डबल, जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल हैं इसी का डबल। फिर हमने क्या किया, इन फिगर्स को, है ना, फिर हमने मल्टीपल फिगर यूज करना शुरू किया। तो यहाँ पे काउंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं? पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, पहले अपनी आंखों से देन मन की आंखों से। तो लगभग लगभग नहीं, हम कल की क्लास तक टोटल 36 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 36 क्वेश्चन। और ये जो 36 क्वेश्चन है इसमें त्रिभुजी त्रिभुज काउंट किए हैं। पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी से सॉल्व किए, फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी को पढ़ा, ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी ये वाली कैटेगरी, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन बनाए थे। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी को पढ़ा, इससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन बनाए। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, टाइप 1 प्लस 2। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इन दोनों को मिलाकर एग्जाम में बनते हैं, इन दोनों को मिलाकर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फिगर। अब यहां पर काउंटिंग कैसे चलेगी भाई? देखो, काउंटिंग करने की वही बेस्ट अप्रोच है कि पहले आप काउंटिंग करो बेसिक फिगर में, है ना, कितने बेसिक हैं, फिर आप काउंट करो एक्स्ट्रा कि एक्स्ट्रा कितने हैं। ठीक है जी, हाँ जी, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। जल्दी से फटाफट से काउंट करो। हाँ जी, पहले अपनी आंखों से काउंट करना, फिर मन की आंखों से काउंट करना, जल्दी से। पहले अपनी आंखों से, फिर मन की आंखों से, तब जाके काउंटिंग एकदम परफेक्ट होगी। सर जैसे सभी ए बी है, यह कथन है, यही अगर निष्कर्ष हो। देखो, अगर रीस्टेटमेंट को ना कभी सही नहीं मानते, रीस्टेटमेंट को सही नहीं माना जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन काफी जगह, है ना, एसएससी में क्वेश्चन आ गया है जिसमें रीस्टेटमेंट को सही माना गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, पहले जो एग्जाम होते थे, जैसे हम बात करें 2020 तक, 2019 तक, तो होता क्या था कि एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आ जाया करते थे जिनमें ना मतभेद होता है, जिनके आंसर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना, हर सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स की बात करो, इंग्लिश की बात करो, जीएस की बात करो या रीजनिंग की बात करो, हर सब्जेक्ट में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स में ना मतभेद होता है। कोई टीचर कुछ आंसर देता है, कोई टीचर कुछ आंसर देता है। तो पहले ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं पिछले 1 2 3 सालों से हो क्या रहा है कि एसएससी हो या कोई भी, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड वाले आ रहे हैं। कहने का मतलब है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर्स में मतभेद नहीं है। क्योंकि हम हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे क्या लगा सकते हैं, है ना, आरटीए लगा सकते हैं, मतलब दोबारा से उसको हम चेक करा सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से अब ये दिक्कतें हमारे सामने नहीं आ रही। जैसे रीस्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कई जगह रीस्टेटमेंट को सही मान लेते हैं, कई जगह रीस्टेटमेंट को गलत मान लेते हैं, इसलिए वैसा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। अगर मेरे से पूछोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रीस्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट को ही रीस्टेटमेंट बना दो, कहने का मतलब है पैसेज है, ठीक है, और आपको आंसर देना उस पैसेज से, तो आंसर जो देते हैं हम पैसेज को समराइज करके देते हैं। अगर हम एज इट इज पूरी की पूरी पैसेज ही आंसर में ला देंगे तो वो आंसर थोड़ी माना जाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन बना रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम पूरे वाक्य को ही अगर कॉपी पेस्ट कर दे तो वो कंक्लूजन कैसे हो सकता है, वो कंक्लूड कैसे हो सकता है। इसीलिए कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले ये बताओ यहां पर कितने बेसिक फिगर हैं। आप बेसिक फिगर में काउंट करो, है बेसिक फिगर कितने हैं? सर यहाँ पे बेसिक फिगर कितने हैं? पहला बेसिक फिगर है ये बॉक्स बीच वाला, एक, उसके बाद 2 3 4 5। सर यहाँ पे 5 बेसिक फिगर हैं। तो पहले आप पांचों बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट करो। कैसे काउंट करोगे? आपको ट्रिक पता है बेटा, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, 8 दूनी 16, है ना,
और 1+2 3, 1+2 3, 1+2 3, 1+2 3, 3×4 = 12। तो 16 और 12 28। तो बेटा 28 तो वो त्रिभुज है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, जो बेसिक है ना। अब हम काउंट करेंगे एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं जो मन की आंखों से दिखेंगे। मन की आंखों का मतलब कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो इन फिगर्स को जोड़ने पर बने हैं, जो इन फिगर्स को जोड़ने पर बने हैं। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट इससे ऐड कर दूं, अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट इससे ऐड कर दूं तो बाबू कितने त्रिभुज मेरे बन जाएंगे। अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट इससे ऐड कर दूं कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे जो पहले नहीं थे, जो अब बन गए। लेजर पेन से ध्यान से देखना, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट ऐड कर दूं तो दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। राइट वाला पार्ट इसमें ऐड कर दूं तो भी सर दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। बहुत बढ़िया। अगर मैं ऊपर से इसको ऐड कर रहा हूं तो भी मेरे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, देखो। और अगर मैं नीचे से ऐड कर रहा हूं तो भी मेरे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। कहने का मतलब है दो लेफ्ट से, दो राइट से, दो ऊपर से, दो नीचे से। अच्छा, आप ये मत सोचना कि ये भी एक सीधा त्रिभुज है। बाबू ये एक त्रिभुज नहीं है, ये एक त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गए, दो लेफ्ट से आ गए, दो राइट से आ गए, दो ऊपर से आ गए, दो नीचे से आ गए। तो 8 त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 36। तो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। अगर हम बेसिक और एक्स्ट्रा काउंट करेंगे तो काउंटिंग हमारे लिए बेहद आसान है, और बेसिक और एक्स्ट्रा काउंट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। तो कोई भी फिगर हो, कैसी भी फिगर हो, ठीक है, हाँ जी, आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर एक्स्ट्रा काउंट करो फटाफट से। अब ये फिगर आपके सामने है। भाई हमारा जो बैच है वो करियर बिल एप्लीकेशन पे चल रहा है, नया बैच, रीजनिंग स्पेशल बैच। सर आप केवल रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं, और क्या पढ़ना है भाई हमसे। चलो सबसे पहले बेसिक फिगर, यहां पर बेसिक फिगर कितने हैं सर, 1 2 3 4। सर यहाँ पे 4 बेसिक फिगर है। 1+2 3, 1+2 3, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 16 19 22। तो यहाँ पर 22 ऐसे त्रिभुज हैं जो बेसिक हैं, यहाँ पर 22 ऐसे त्रिभुज हैं जो बेसिक हैं। बेसिक है ना। अब हम काउंट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल, कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करेंगे। अब एक्स्ट्रा कैसे काउंट होंगे, देखो अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ू तो दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा होंगे, राइट वाला पार्ट इसमें जोड़ू तो भी मेरे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। कौन से होंगे, मैं लेजर पेन से आपको दिखाता हूं। देखो एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा होगा और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा होगा। ये दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हैं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको जोड़ दूं तो। अच्छा, वैसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड को इससे जोड़ दूं फिर भी मेरे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे, एक और एक, दो। आप देख सकते हैं दो लेफ्ट से, दो राइट से। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 22 और 4 26 आंसर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जैसे दो लेफ्ट से आए, दो राइट से आए, वैसे ही बाबू दो त्रिभुज इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर भी तो आएंगे। 8 इधर अलग है, 8 इधर अलग है, लेकिन जब ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़ गए तो दो त्रिभुज यहां से भी आ गए एक्स्ट्रा, ये वाले दो त्रिभुज, ये भी तो दो त्रिभुज आएंगे जो हमने काउंट किए नहीं। तो दो त्रिभुज आएंगे इन दोनों बॉक्स को जोड़ने पर, 2 4 6। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा आ गए, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। 22 और 6 28। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। 34 34 है। कितनी आंखों से काउंट कर रहे हो तुम, दो ही आंखों से काउंट करना है, अपनी और मन की। पड़ोसी की आंखों का इस्तेमाल मत करो, अपनी तीसरी आंख मत खोलो, त्रिनेत्र मत खोलो। सावन चल रहे हैं? हो सकता है आप हैं भोलेनाथ की, शंभुनाथ की ज्यादा पूजा कर रहे हो, लेकिन उनकी तरह तीसरी आंख खोलने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अपनी दो ही आंखों का इस्तेमाल करो, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत ही बेसिक सा फिगर है, बहुत ही बेसिक सा फिगर है एकदम। मतलब हम कहेंगे कि अभी तक जो हम फिगर्स पढ़ के आए हैं उनसे तो इसका लेवल बहुत ही नीचे है, बहुत नीचे लेवल है। यहाँ पर कितने फिगर है बेसिक, सर यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ना। 1+2 3, 1+2 3, 1+2 3, 3 3 9, 9 त्रिभुज तो ये हो गए बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा। भाई 3 और 3 6 और 3 9 हो गए।
प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं सर? यहाँ पर एक्स्ट्रा सिर्फ दो ही बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, एक तो ये वाला बड़ा त्रिभुज एक्स्ट्रा है और एक ये वाला बड़ा त्रिभुज एक्स्ट्रा है। कितने बड़े त्रिभुज हैं यहाँ पे? सिर्फ दो ही बड़े त्रिभुज हैं, यानी कि 11। ये पिक्चर मैंने आपको क्यों कराई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस छोटी फिगर को पढ़ने के बाद अभी एक और छोटी फिगर कराऊंगा। इन दो छोटी फिगर को पढ़ने के बाद आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दोगे, एक ऐसा क्वेश्चन बना दोगे, है ना, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन भी आप कुछ ही सेकंड्स में बना पाओगे, है ना। सिर्फ दो मैं फिगर आपको छोटी फिगर करा दूं। एक तो फिगर ये हो गई, इसका आंसर है 11, बहुत बढ़िया। एक फिगर ये है छोटी, आप इस फिगर को भी देखो। और जब आप 39 और 40 फिगर को पढ़ लोगे तो फिर आप 39 और 40 से मिलके जो बड़ी फिगर बनेगी ना, उसको कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको वो फिगर दिखाता ना तो आप नहीं बना पाते, लेकिन 39-40 को करके कर लोगे। सर बहुत ही बेसिक, दो ही बेसिक फिगर है इसमें। एक तो बेसिक फिगर ये है जिसमें 3 त्रिभुज है, एक बेसिक फिगर मेरी ये है, इसमें भी 3 त्रिभुज है, 3 और 3 6, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो 6 और 1 7। तो मैं उम्मीद करता हूं ना तो आपको इन 11 में दिक्कत होगी कोई, ना ही आपको इन 7 में दिक्कत होगी। ये 11 और 7 बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब आप इन दोनों की मदद से ये वाली फिगर सॉल्व कर दोगे। अब आप इन दोनों की मदद से ये वाली फिगर सॉल्व कर दोगे। कहने का मतलब है, अब जब आप इस फिगर में त्रिभुज काउंट करोगे ना, अब जब आप इस फिगर में ट्राइंगल काउंट करोगे तो बाबू इस फिगर को कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड करोगे? इस बेसिक फिगर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करना। कितने पार्ट में डिवाइड करना? 3 पार्ट में। इसको 3 हिस्सों में तोड़ देना। एक हिस्सा आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, एक हिस्सा ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला हिस्सा। एक हिस्सा है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट राइट वाले में बेटा कितने कितने त्रिभुज हैं? अभी हम काउंट करके आए हैं, 3 और 3 6 और एक ये बड़ा, 7 त्रिभुज है। तो एक तो बेटा लेफ्ट में डिवाइड कर दो, एक राइट में डिवाइड कर दो, और एक हिस्सा मान लो सेंटर में, एक मान लो सेंटर में। तो इसको 3 बेसिक पार्ट में तोड़ दो। कितने बेसिक पार्ट में तोड़ दो? 3 बेसिक पार्ट में। तो जब आप इस फिगर को 3 हिस्सों में तोड़ोगे तो काउंटिंग आपके लिए बहुत आसान होगी और आप मुश्किल से 10-15 सेकंड में आंसर दे दोगे, यकीन मानो। और अगर मैं आप लोगों को ये 39 और 40 फिगर नहीं करा था तब आप इस क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट में सॉल्व कर पाते, उससे पहले नहीं कर पाते। लेकिन अब आप 15 सेकंड में आंसर दे दोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तो मेरे भाई सेंटर में कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 2 बड़ा 11। सर ये 11 है, अभी आपने सिखाया था 11 कैसे आए। सर 3 और 3 6 और एक ये बड़ा, यहाँ पे सर 7 है, अभी आपने सिखाए 7 कैसे आए। तो 11 और 7 18 और 7 25। इन 25 में किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। 11 और 7 18 और 7 25, 25 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप काउंट करो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, है? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को इसमें जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट जोड़कर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गए? जितने लेफ्ट से आएंगे उतने ही राइट से आएंगे, जितने लेफ्ट से आएंगे उतने ही राइट से आएंगे। तो बाबू एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे लेफ्ट वाले को जोड़ने पर, और यही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे राइट वाले पार्ट को जोड़ने पर, यही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे राइट वाले पार्ट को जोड़ने पर। तो 2 लेफ्ट से आगे एक्स्ट्रा, 2 राइट से आगे, कितने एक्स्ट्रा आगे? 4। तो इस फिगर को हमने ऐसे काउंट किया, हमने इसको 3 बेसिक पार्ट में तोड़ा, 11 और 7 18 और 7 25 और 4 आगे एक्स्ट्रा, यानी कि 29। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब आप एक क्वेश्चन ऐसा करोगे सॉल्व कि ये वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 42, कि जब एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था तो वहां पे ना ऑप्शन सी गलत दिए हुए थे। हालांकि मैंने तो सही ऑप्शन लगा दिए हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो वहां पे ऑप्शन सी गलत थे। हाँ जी, वहां पे जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस प्रकार थे, एक सेकेंड, एग्जाम में जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस प्रकार थे, 40 41 42 43। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आंसर है? गुड्डू, प्रवीण, विशाखा,
रोहिणी, हाँ जी। तेजस, चलो बताओ। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? अगर मैं इस फिगर को डायरेक्ट दिखाता ना आपको, डायरेक्ट ये फिगर दिखाता बिना 41 के, बिना 40 के, बिना 39 के, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस फिगर में काउंटिंग कभी सीख पाते। अगर मैं आपको समझाता भी ना तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फिगर कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, ये कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। सर इसको हम 4 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4। देखो, पहला बॉक्स ऊपर है, दूसरा बॉक्स नीचे है, तीसरा ये हिस्सा है, चौथा ये हिस्सा है। और इन चारों में कितने कितने त्रिभुज हैं ये भी हमें पता है ना। इन चारों में कितने कितने त्रिभुज हैं ये भी हमें पता है। तो भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3 और 3 6 और 1 7। इसमें कितने त्रिभुज है? 3 और 3 6 और 1 बड़ा 7। और बीच वाले में कितने? 9। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 बड़े 11। और यहां भी कितने हैं? 11। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने 11 वाली फिगर भी अलग से पढ़ी है, आपने 7 वाली फिगर भी अलग से पढ़ी है। ठीक है, तो 11 और 7 18 और 7 25 और 11 36। इन 36 ट्राइंगल में, इन 36 त्रिभुज में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 30 बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल है। क्योंकि सबसे पहले हम बेसिक ट्राइंगल काउंट करते हैं बेसिक फिगर में, जिसमें हमारी डायरेक्ट ट्रिक लगती है। फिर हम काउंट करेंगे एक्स्ट्रा, जो इन बेसिक फिगर को जोड़कर एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर कितने एक्स्ट्रा बने हैं, ऊपर कितने एक्स्ट्रा बने, अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट इससे जोड़ दूंगा तो 2 एक्स्ट्रा, राइट वाला पार्ट जोड़ दूंगा 2 एक्स्ट्रा, इन दोनों के जुड़ने पर भी कितने एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा। ये कौन कौन से हैं मैं लेजर पेन से आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो, 1 और 1 2, ये वाले 2 आप देख लो। अच्छा, राइट वाला पार्ट जब इससे जुड़ा तो 2 एक्स्ट्रा, अभी मैंने आपको दिखाई भी थे पीछे, ये रहे वो 2 एक्स्ट्रा। अच्छा, अब इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दो। जैसे इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे तो 2 एक्स्ट्रा और मिल गए आपको, ये बड़े वाले। इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर ये 2 एक्स्ट्रा और बन गए। इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर ये 2 एक्स्ट्रा और बन गए। तो बाबू कितने एक्स्ट्रा हो गए? 6 एक्स्ट्रा हो गए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 42 तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 42 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ 42 में किसी भी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, 36 में कोई दिक्कत नहीं। 2 लेफ्ट से 2 राइट से 36 और 4 40 और 2 इन दोनों के मिलने पर 42। 42 के 42 आपको बिल्कुल एज इट इज दिखाई दे रहे होंगे, है ना, बिल्कुल एज इट इज। अब आप लोग ना थोड़ा सा अपना मन और साफ करो, थोड़ा सा और साफ करो। यहां पर कुछ बड़े त्रिभुज और हैं, और ये वही बड़े त्रिभुज हैं जो आप कल काउंट किए थे। कल आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बड़े त्रिभुज काउंट किए थे। देखो याद करो, ये वाला क्वेश्चन था, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपने ये 3 बड़े त्रिभुज काउंट किए थे, याद है आपको? ये 3 बड़े त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए डी ई और बी एफ जी, ये जो 3 बड़े त्रिभुज थे इस वाले फिगर में, यही 3 त्रिभुज, यही 3 बड़े त्रिभुज बाबू इस वाले फिगर में भी है, यही 3 बड़े त्रिभुज इस वाले फिगर में भी है। ध्यान से देखो, देखो मैं आपको नंबरिंग करके दिखाता हूं वो 3 बड़े त्रिभुज कौन से हैं। मान लो ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। तो एक बड़ा त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। अगर इसको हम लेजर पेन से देखते हैं तो ये रहा ए बी सी, देखो ये रहा एबीसी बड़ा त्रिभुज, दिखाई दे रहा आपको एबीसी बड़ा त्रिभुज। तो अगर हम एसएससी सीजीएल में दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शंस के हिसाब से, है ना, 43 इज द राइट आंसर, क्योंकि 36 और 6 42, 42 और 1 43। भाई एबीसी 43, कहानी खत्म, है ना। लेकिन ये इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। बट अगर एग्जाम में ये 4 ऑप्शन होंगे तो डेफिनेटली हमें इसी ऑप्शन को चूज करना है। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे कि सर ये तो आंसर ही गलत, छोड़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पर 43 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो यहां पर हो सकता है शायद परफेक्ट आंसर हो। सीआरपीएफ में 25 में से 25, बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो यहां पर और कौन से बड़े त्रिभुज हैं? 3 बड़े त्रिभुज पे ध्यान दो, ए
डी ई, ए डी ई। एक और बड़ा त्रिभुज है यहां पर ए डी ई। मैं आपको लेजर पेन से दिखाता हूं। ए डी ई, देखो ये रहा। ए डी ई पे ध्यान दो। ए डी ई, ए डी ई। और यहां पर एक और बड़ा त्रिभुज है बी एफ जी। कौन सा त्रिभुज है? बी एफ जी, ये वाला त्रिभुज है। तो ये तीन बड़े त्रिभुज हैं। हालांकि ये तीन बड़े त्रिभुज कल हमने एक फिगर में काउंट किए भी थे। तो बस ये तीन बड़े त्रिभुज, और इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 45 इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया हमारे लिए। ये चार बेसिक फिगर हैं, 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36। 36 में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दो लेफ्ट से, दो राइट से और दो इन दोनों के जुड़ने पर 36 और 6 42, कोई दिक्कत नहीं। और तीन बड़े हैं, 42 और 3 45। कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप चले। पहले हमने 39 फिगर पढ़ी, फिर 40, फिर 41, तब जाके ये फिगर हमारे लिए बड़ी आसान हुई। ठीक है, तो यही पढ़ाई का तरीका हमें पता होना चाहिए कि चीजों को पढ़ना कैसे है ना। अगर ये समझ आ जाए ना, तो पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ना। ठीक है, जब चीजें हमें लॉजिकली समझ आने लगती है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो पढ़ने का अल्टीमेट मजा होता है ना। अगर आपको यही तरीका नहीं पता, तो हम मेहनत गधे की तरह करते हैं, रिजल्ट भी गधे की तरह देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही लगभग आउटपुट आना चाहिए, तभी सिलेक्शन है। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, आउटपुट आ रहा है सिर्फ 1 घंटे का, तो वो 10 घंटे पढ़ने का क्या फायदा है ना। अगर हम 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं और हम 5 घंटे का आउटपुट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट है, बजाय 10 घंटे पढ़ के 1 घंटे आउटपुट देने से। इसीलिए पढ़ने का तरीका बदलो, है ना। सोचने का तरीका बदलो, देखने का नजरिया बदलो, चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर आपको तरीका पता है पढ़ने का, तो अल्टीमेट मजा आता है उसको पढ़ने में, है ना जी। 6 फिगर बेटा देखो, लेजर पेन से मैं आपको दिखाता हूँ। वो 6 एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन से थे? ये थे ना एक्स्ट्रा त्रिभुज। 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज तो ये आ गए, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज ये आ गए, 2 और 2 4, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, और 2 इन दोनों के मिलने पर आए थे ये बड़े वाले, ये बड़े वाले त्रिभुज, है ना। 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 एक्स्ट्रा आए थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना, वही चीज जो मैं आपको समझाते आ रहा हूं। पहले आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड करो, देन एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करना। पहले बेसिक, देन एक्स्ट्रा। गुड्डू कुमार, मतलब पहले से पता था यही क्वेश्चन आएगा। नेहा पांडे, रूबी राजपूत, सुरेश कुमार लिखते ही हैं। तेजस, थोड़ा सब्र करो, दूसरे को भी मौका दो। देखो एक बच्चे ने आंसर दिया 75, 75। भाई साहब आप खड़े हो जाओ, जिन्होंने 75 आंसर दिया है, और खड़े होके मुर्गा बन जाओ जल्दी से, और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। मतलब मुर्गा तो खड़े होके नहीं बन पाओगे, लेकिन मुर्गा। और देखो एक बच्चा आंसर दे रहा है 45। जो 45 और 75 आंसर दे रहे हैं, वो कुकुड़ को चिल्ला दे। उनकी दिमाग की नसें खुलना बहुत जरूरी है। मुर्गा बनना एक एक्सरसाइज है, उससे क्या होता है ना, दिमाग की नसें खुलती हैं। जो तुम्हारी जाम है ना, एक रीजनिंग की नस होती है माइंड में, वो जाम हो जाती है। जब हम रेगुलर मुर्गा बनते हैं, वो नस खुल जाती है। मैं बचपन से मुर्गा बना था, इसलिए तो मैं आज रीजनिंग का मास्टर बन गया। मेरी सारी नसें खुल गई रीजनिंग की। तो अगर आप लोगों को भी खोलनी है, तो रेगुलर बेसिस पे डेली सुबह उठ के 1-2 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज कर लिया करो। ठीक है, ये एक बहुत काम की एक्सरसाइज है। भाई साहब 45 और 75 तो आंसर हम दे ही नहीं सकते। अगर आप तुक्का भी लगाते ना, तो ये 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। क्यों एलिमिनेट हो गए? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्यों होगा? क्योंकि जितने त्रिभुज नीचे हैं, जितने त्रिभुज नीचे हैं उतने ही त्रिभुज ऊपर हैं। तो आंसर हमेशा इवन नंबर होगा, और ये 2 इवन नंबर है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, है ना। क्योंकि आंसर डेफिनेटली इवन ही होगा, ऑड हो ही नहीं सकता। न्यू बैच मिलेगा करियर विल ऐप पर। करियर विल ऐप पर ही चल रही हैं क्लासेस।
पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, फटाफट से। पहले अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ दो। कितने बेसिक पार्ट हैं सर? पहला बेसिक पार्ट, दूसरा बेसिक पार्ट, तीसरा बेसिक पार्ट, चौथा और पांचवा। बोर्ड पे ध्यान से देखना। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो कितने बेसिक त्रिभुज हैं यहां पर? 8, कोई दिक्कत नहीं है। 8 16, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 3 19, कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 1 20, 20 और 1 21। इन 21 त्रिभुज में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। इन 21 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 8 16 19 20 21, परफेक्ट। चलिए अब हम काउंट करते हैं एक्स्ट्रा कितने हैं। एक्स्ट्रा तो सबसे पहले मैंने ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में जोड़ दिया। ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े में जोड़ दिया। तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गए सर? एक एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गया। वैसे ही जैसे ये वाला टुकड़ा इससे जुड़कर बनाएगा एक एक्स्ट्रा। ये कौन से हैं मैं आपको लेजर पेन से दिखाता हूं। देखो ये रहा एक त्रिभुज, ये रहा एक त्रिभुज, ये है एक्स्ट्रा वाले एक त्रिभुज। बहुत बढ़िया। और बीच में ये जो दोनों बॉक्स आपस में हम जोड़ रहे हैं, ये जो दोनों बॉक्स जोड़ रहे हैं आपस में, जिसमें 8 अलग है 8 अलग है, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा आ गए? 2 एक्स्ट्रा आ गए। कौन कौन से 2 एक्स्ट्रा हैं? ये वाले 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं, ये 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं, ये वाले 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर वाला जो त्रिभुज है, जब इस बॉक्स के ऊपर रखा जा रहा है, ऊपर वाला जो त्रिभुज है जब इन दोनों बॉक्स के ऊपर रखा जा रहा है, तो ऊपर रखते ही ना ये 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। देखो 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं हमारे। ठीक है, तो फिर से ध्यान से समझते हैं बेटा। एक लेफ्ट से जुड़कर आ गया, एक राइट से जुड़कर आ गया, 2 इन दोनों के जुड़ने पर आ गए, और 2 ऊपर से रखने पर आ गए। ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब ये पांचों फिगर आपस में जुड़ गई, और पांचों फिगर जुड़ते ही ना एक बड़ी फिगर बना रही है, ये वाली। देखो पांचों फिगर जुड़ते ही ना एक बड़ी फिगर बन गई, ये वाली। ये पहले नहीं थी, ये इन पांचों के जुड़ने पर बनी। और ये जो बड़ी फिगर बनी है, इसमें कितने त्रिभुज हैं बाबू? इसमें 3 त्रिभुज हैं, ये जो बड़ी फिगर बनी है। तो भाई साहब 8 16 19 20 21, 21 तो थे बेसिक त्रिभुज। 21 के बाद एक इधर से आया, 2 इन दोनों को जुड़ने पर, एक इधर से आया, 2 ऊपर से आया, 3 ही आए। तो भाई साहब 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, 9 त्रिभुज ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। 21 और 9 30। तो ये जो फिगर है इसमें 30 त्रिभुज है। कितने ट्राइंगल है? 30 ट्राइंगल। आंसर दे रहे हो, ठीक है। खुश इसमें होने की जरूरत नहीं है। खुश तब होना कि जो आपकी आंसर देने का तरीका है वो सही है, जो आपकी अप्रोच है वो सही है। अप्रोच सही है तो न सिर्फ ये, इससे मिलते जुलते तमाम प्रश्न आप हल कर दोगे, है ना जी। हाँ, तो ऊपर से 2 कैसे आए? लेजर पेन से देखो। देखो ये वाले 2 हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये 2 पहले नहीं थे ना, ऊपर वाले हिस्से को इसमें रखने पर ये 2 आ गए। लेजर पेन से आप देखो, मैं आपको ब्लिंक करके दिखाने लगता हूं जो एक्स्ट्रा त्रिभुज होते हैं। डिजिटल बोर्ड का कितना फायदा है। पहले तो हम ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाया करते थे, है ना। जब हम मार्कर से पढ़ाते थे तो मार्कर से लाइन खींचते थे। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इतनी एडवांस होती जा रही है कि आप इन क्लासेस को मतलब कभी भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। पहले तो जो एक बार पढ़ाया वो पढ़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है जी। और अब तो इतना तरीके आ गए हैं चीजों को समझाने के लिए कि बस पूछो ही मत। हाँ, तो 8 16 19 20 21, 21 तो हो गए बेसिक। और एक्स्ट्रा कितने हैं? सारे लेजर पेन से दोबारा देखो। एक ये एक्स्ट्रा है, एक और एक, 2 2 ये वाले एक्स्ट्रा हैं 2, और ये वाला जो एक एक्स्ट्रा है वो ये एक्स्ट्रा है 1। ठीक है, ऊपर से जो 2 एक्स्ट्रा है वो ये 2 एक्स्ट्रा है, ऊपर से जो 2 एक्स्ट्रा है। इसके बाद ये जो 3 एक्स्ट्रा है वो कौन से हैं? 3, वो ये वाले 3 हैं। जो 3 एक्स्ट्रा है वो ये वाले 3 हैं। समझ रहे हो? तो 30 30 दूनी 60। तो आंसर फाइनली कितना होगा हमारा? आंसर फाइनली कितना होगा? आंसर फाइनली हो जाएगा हमारा 30 दूनी 60। 60 इज द राइट आंसर। 60 इज द राइट आंसर।
तो भाई हम लोगों ने सबसे पहले टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए, ये वाले, और ढेर सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए, ये वाले, और हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने इन दोनों टाइप को मिक्स कर दिया, फिर उससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन किए, और कुल मिलाकर हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 43 तक। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सारे त्रिभुज वाले किए, टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी से रिलेटेड, है ना? जी हाँ। अब ये भी क्वेश्चन बेटा त्रिभुज का ही है, लेकिन इसमें टाइप 2 कैटेगरी कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 ही है ना? लेकिन टाइप 1 का थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। काउंटिंग करो फटाफट से। आपको ये जो फिगर है ना, इसी वाली फिगर में डिवाइड करनी है, ये वाली फिगर में। ऐसी कितनी फिगर है? क्योंकि 1 + 2 3, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 1 + 2 3। तो यहां पर ऐसी कितनी फिगर है, वही आपकी बेसिक फिगर होंगी। तो पहले आप बेसिक फिगर में काउंट कर लो, देन एक्स्ट्रा काउंट करना, तब जाके काउंटिंग आपकी आसान होगी, वरना आसान नहीं होगी चीज। चलिए करिए काउंट। इमरान अंसारी, क्या बात है भाई, इमरान बाबू, तुक्का तो नहीं लगा रहे हो? रिचा यादव, अरे वाह। लहरा, ये क्या भाई? लहरा गगा, गागा। बहुत बढ़िया। विशाल राजपूत, सुरेश कुमार, राहुल कुमार, तेजस, अरे वाह, तोशित, साहिल, बहुत बढ़िया, विवेक गुलशन, अरे वाह यार, आप तो बड़े तेज हो गए। इस फिगर को भी आप इतनी जल्दी सॉल्व करके, उम्मीद नहीं थी कि इस फिगर को इतनी जल्दी सॉल्व कर दोगे। हाँ, लाइव क्लास का प्रिंटेबल सीट मिलेगा, क्यों नहीं मिल? हाँ, प्रिंटेबल का मतलब जो भी आपको ये क्लास पीएनजी करियरविल एप्लीकेशन के नोट सेक्शन में दी जा रही है, जो भी पीडीएफ आप लोगों को करियरविल एप्लीकेशन के नोट सेक्शन में मिली है, वो पीडीएफ आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवानी है, बाहर से प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, हार्ड कॉपी नहीं निकलवानी है। वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए है, ठीक है? जो भी नोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए है, वो प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी के लिए नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी की जिद करते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है मार्केट में। इसमें कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एक्सरसाइज, सब कुछ चीजें हैं इसके अंदर। तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमारी बुक आपको लेनी है। अगर हार्ड कॉपी नहीं, तो जो सॉफ्ट कॉपी है वो सब नोट सेक्शन में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है? उसको गलती से प्रिंट आउट मत निकलवाना, ठीक जी। चलिए, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सब। बेटा ये जो क्लास है, ये काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की तीसरी क्लास है। तो पहली क्लास बेसिक क्लास थी, दूसरी क्लास थोड़ी सी एडवांस, तीसरी थोड़ी सी एडवांस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे, हैं? अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, देखते हैं यहाँ पर ऐसे कितने बेसिक फिगर हैं, ये वाले कितने बेसिक फिगर हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे आसान बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इस फिगर को दो हिस्सों में बांट दूं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज तो यहां पर है, और एक त्रिभुज ये है, 3 और 1 4, और एक ये बड़ा त्रिभुज है, एक ये बड़ा त्रिभुज है। तो अगर मैं नीचे वाले हिस्से की बात करूं, तो नीचे वाले हिस्से में टोटल कुल मिला के 5 त्रिभुज हैं। नीचे वाले हिस्से में कुल मिला के 5 त्रिभुज हैं। चलिए साहब, अच्छा अगर मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करता हूं, तो सबसे पहले मुझे बताओ, ऊपर इस वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं? ये कितने त्रिभुज हैं? सर ये 3 त्रिभुज हैं। मानते हो कि नहीं मानते? ये 3 त्रिभुज है। हाँ सर, ये 3 त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये कितने त्रिभुज हैं? सर ये भी 3 त्रिभुज है, ये भी 3 त्रिभुज है, मानते हो ना? ये भी 3 त्रिभुज है। तो 3 त्रिभुज यहां पर है और 3 त्रिभुज यहां पर है। कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। और एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, 7। तो ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं? ऊपर वाले हिस्से में 7 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 7 त्रिभुज हैं। नीचे कितने त्रिभुज हैं? नीचे 5 त्रिभुज हैं, ऊपर 7 हैं। क्रॉस चेक कर लो दोबारा से, 3 और 1 4, और एक ये बड़ा वाला 5। ऊपर कैसे काउंट किए? ऊपर पहले तो हमने काउंट किए इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इसमें 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3। फिर हमने काउंट किए इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सब 3 त्रिभुज यहाँ हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। इसके बाद एक त्रिभुज ये काउंट किया, 6 और 1 7।
तो 7 और 5 12, 12 त्रिभुज हो गए हमारे। प्लस अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ देंगे। अरे यार 3 त्रिभुज नहीं पता तुम्हें, इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 ही तो त्रिभुज होते हैं, 1 + 2 3। एक त्रिभुज ये होता, एक त्रिभुज ये होता 2, और एक ये बड़ा वाला होता 3। ये तो बेसिक फिगर है भाई। 7 और 5 12, तो 12 में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप एक काम करो, अरे यार ये 7 तुम्हें नंबर लिख के बताता हूं। त्रिभुज ए बी सी, है ना, और डी। आप ये देखो, त्रिभुज ए बी सी और डी, कितने त्रिभुज है इस फिगर में, 3 त्रिभुज है कि नहीं है, ए बी सी डी में। और वैसे ही एक और फिगर बनी हुई है यहां पर, ए डी ई एफ, एक और फिगर यहां पे बनी हुई है ये वाली, ए डी ई एफ। इसमें भी कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज है कि नहीं है, 3 त्रिभुज। और एक त्रिभुज ये है सी डी ई, 3 और 3 6 और 1 7, 7 त्रिभुज। अब समझ आ गए 7 त्रिभुज कौन से हैं, बहुत बढ़िया। तो 7 और 5 12। अब हम काउंट करेंगे इन दोनों फिगर को जोड़कर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने, इन दोनों फिगर को जोड़कर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने। हाँ हाँ, चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे हैं, और क्या। सबसे पहला ही चैप्टर शुरू किया है हमने इस बैच में, नए बैच में, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। अब आप इन दोनों फिगर को जोड़ो, इन दोनों फिगर को जोड़कर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं। अगर मैं इन दोनों फिगर को जोड़ दूं तो एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बना है, एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बना है दोनों फिगर को जोड़कर, और एक त्रिभुज मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बना है। तो बाबू जैसे ही मैंने ये दोनों फिगर आपस में जोड़ी, तो दोनों फिगर को जोड़कर एक त्रिभुज मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बना है एक, और एक त्रिभुज मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बना है 2। तो दोनों फिगर को जोड़ने पर सिर्फ 2 त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बने हैं। तो भाई साहब 12 और 2 14, और 14 से ऊपर का तो ऑप्शन ही नहीं है, खत्म। तो इसमें 7 ऊपर थे, 5 नीचे थे, 12, और इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ गए, 12 और 2 14। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले इसको बेसिक पार्ट में डिवाइड करो, देन एक्स्ट्रा। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा करो काउंट। हाँ जी, पहले बेसिक काउंट करो देन एक्स्ट्रा, जल्दी से। ये जो फिगर आपके सामने है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। 18 की गुंजाइश बहुत आ रही है भाई, 18, 8, 18 आंसर बिल्कुल 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 गलत है। 18 आंसर बिल्कुल गलत है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि जब भी ऑप्शन ज्यादा वाला होगा हमेशा ज्यादा वाले ऑप्शन को टिक कर दो, है। जब भी ये ज्यादा वाला ऑप्शन होगा हमेशा ज्यादा को टिक कर दो, है। बेटा 18 आंसर पता है कब होता, 18 आंसर हमारा तब होता जब ये फिगर ऐसे बनी होती, जब ये फिगर ऐसे बनी होती। इस फिगर का आंसर होता 18, है ना। 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 दूनी 16, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा और एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है। तो 16 और 2 18, 18 आंसर होता है इस वाली फिगर का। लेकिन इन दोनों फिगर में फर्क है ना। क्या फर्क है, ये लाइन हटा दी गई है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन बेटा, ये लाइन टेढ़ी कर दी गई। तो ये लाइन हटने की वजह से ऊपर वाले हिस्से में 8 नहीं है, ऊपर वाले हिस्से में 8 त्रिभुज नहीं है। देखो 1 2 3 4, 4 का डबल 8, नीचे तो 8 है लेकिन ऊपर आप 8 नहीं कर सकते। 1 2 3 4, 4 का डबल 8 ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइन ऐसे नहीं मिली है। अगर ये लाइन यहां की जगह यहां मिली होती तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 18 होता। लेकिन ये लाइन यहां मिला दी है, मिलनी चाहिए थी यहां, तो 18 नहीं है आंसर, डेफिनेटली 18 से कम होगा, है ना। और 18 से कम क्या होगा, 18 से कम 16 ही हो सकता है। लेकिन वो 16 कैसे है ये जरा देखने की कोशिश करेंगे। देखो ऊपर वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं सर, 1 2 3, 3 त्रिभुज तो ये है, 3
3 के बाद यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और हैं, 3 के बाद दो बड़े त्रिभुज और हैं, एक और एक, दो। 3 के बाद ये दो बड़े त्रिभुज और हैं, सॉरी 3 के बाद ये दो बड़े त्रिभुज और हैं। तो जो ऊपर वाला फिगर है उसमें कितने त्रिभुज हैं? उसमें 5 त्रिभुज हैं 8 की जगह। कितने त्रिभुज है? 5। 1 2 3, 3 के बाद एक ये बड़ा 4 और एक ये वाला बड़ा 5। तो 8 और 5 13। तो यानी कि हमारे जो त्रिभुज हैं वो 13 प्लस है। 13 प्लस कितने हैं? 13 प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 और 8 16, 16 प्लस कितने हो गए थे? 16 प्लस 2 हो गए थे। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे 8 और 5 13, तो 13 प्लस करेंगे। अब एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा त्रिभुज है, सारे बच्चों को दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा त्रिभुज है। सबको दिखाई दे रहा है कि दो एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं। ये वाले सर, ये वाले दो एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा त्रिभुज बने थे, ये वाले यहाँ भी तो बने थे दो एक्स्ट्रा त्रिभुज। वही दो एक्स्ट्रा त्रिभुज आप सबको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो, थोड़ा सा मन और साफ करो, है थोड़ा सा मन और साफ करो। यहाँ पे इन दो के अलावा एक और त्रिभुज एक्स्ट्रा है। देखो ये दो त्रिभुज तो एक्स्ट्रा है ही, ये दो त्रिभुज तो एक्स्ट्रा है ही। इन दो के अलावा यहाँ पर एक और त्रिभुज एक्स्ट्रा है। और वो जो त्रिभुज एक्स्ट्रा है, वो ये वाला एक्स्ट्रा है। ये वाले त्रिभुज पे हमने ध्यान नहीं दिया। ये वाला त्रिभुज और एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इन दोनों फिगर को मिलाकर हमारे जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे वो दो नहीं बनेंगे, 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 16 होगा। वो तो अच्छा है कि एग्जाम में 15 ऑप्शन नहीं दिया है ना। ये 2023 का ही क्वेश्चन है। अच्छा है कि एग्जाम में 15 ऑप्शन नहीं दिया। अगर एग्जाम में 15 ऑप्शन दिया होता ना, तो आप लोग 15 टिक कर देते जल्दबाजी में। क्योंकि आप करते 8 और 5 13 और 2 15, खत्म। आप उस एक को देखते ही नहीं 16 तक। लेकिन एग्जाम में अगर आप 15 तक पहुंच चुके हो, मान लो, और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली फिर 16 ऑप्शन टिक करके आओगे। 14 ऑप्शन टिक करके मत आना, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। फिर से बेटा थोड़ी सी चालबाजी की है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने आपको मूर्ख बना दिया है। याद रखना, मूर्ख बना दिया है आप एग्जामिनर ने, है ना। अगर यहाँ पे मान लो, अच्छा हुआ उसने एक ऑप्शन और 28 नहीं दिया आपको। अच्छा हुआ उसने एक ऑप्शन और 28 नहीं दिया। हालांकि ये क्वेश्चन हम एग्जाम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। बताना कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर इस फिगर में अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 दूनी 24, 24 के बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? एक्स्ट्रा कितने हैं सर? ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, है ना। दो तो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं और दो ही छोटे त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं सर? 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। कितना आंसर आ गया? 28 आंसर आ गया। यहाँ पे 24 और 4 28 आंसर आ गया हमारा, है ना। तो आप हड़बड़ाहट में 28 आंसर मत देना कि सर ये फिगर और ये फिगर सेम है। आप 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 दूनी 24 और 4 28। 28 आंसर मत देना इसका। उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये फिगर और ये फिगर अलग अलग है। यहां पर ध्यान से देखो, उसने ये कर दिया है काम। इस वाली लाइन को उसने सीधे ना मिलाकर टेढ़ा मिला दिया। इसका मतलब अब इस फिगर में हम 1 2 3 4 5 6 का डबल 12 नहीं कर सकते। इसमें 12 नहीं होगा, पक्का 12 से कम होंगे, 12 से कम होंगे। तो एग्जामिनर ने 28 ऑप्शन दिया नहीं है, आपकी मदद कर दी। उसने आपकी आंखें खोल दी कि भाई साहब 28 तो है ही नहीं, तो कुछ और आंसर है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो कि डेफिनेटली आंसर हमारा 28 से कम होगा, क्योंकि 28 तो इसका है, तो इसका आंसर 28 से कम होगा। अब कितना कम होगा ये पता लगाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये गैप देने की वजह से कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो यहाँ पे कम कर दिए गए? जैसे यहाँ पे 12 त्रिभुज बनते अगर ये लाइन यहां से मिली होती, लेकिन ये लाइन हटाने के चक्कर में कितने त्रिभुज की कमी हो गई? देखो कितने त्रिभुज की कमी हो गई, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से त्रिभुज हैं।
जो कम हो गए। एक तो त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, ये वाला। एक त्रिभुज ये वाला कम हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, दूसरा त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, और तीसरा त्रिभुज बाबू मेरा ये वाला कम हो गया। तीसरा त्रिभुज मेरा ये वाला, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो काउंट हुआ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो काउंट हो गया, इस तरीके से काउंट हो गया। ना 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 ना, दोबारा से बताते हैं। देखो एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला कम हो गया, ये कम हो गया, ये त्रिभुज की जगह कुछ और बन गया, जबकि ये बनना चाहिए था त्रिभुज। यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है, वहां पे नहीं है। एक दूसरा त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, ये पता नहीं क्या बन गया, जबकि ये बनना चाहिए था त्रिभुज, लाइक दिस। ये दो त्रिभुज कम हो गए, है ना। दो के बाद एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, ये वाला। एक त्रिभुज मेरा, देखो ये त्रिभुज बनना चाहिए था लाइक दिस। तो यहां पर कितने त्रिभुज कम हो गए? तीन त्रिभुज कम हो गए। कितने त्रिभुज कम हो गए बेटा? 12 में से 3 कम हो गए, यानी कि कितने त्रिभुज बनेंगे? 9 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 9 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। समझ गए कौन कौन से? ऐसे ही 9 बनेंगे यहाँ। तो 9 दूनी 18 प्लस प्लस, है ना। अब बताओ एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? अब यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? सर यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ दो ही त्रिभुज एक्स्ट्रा है। एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा है और एक त्रिभुज मेरा ये वाला एक्स्ट्रा है। सिर्फ यहाँ पे दो ही त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा थे ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले भी एक्स्ट्रा थे, ये वाले। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले एक्स्ट्रा नहीं है, ये वाले एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो 18 और 2 20। तो यहां पर कैसे आंसर निकाला? 12 दूनी 24 और 4 28। यहां पे कैसे आंसर निकालोगे? 9 दूनी 18 और 2 20। 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। हाँ जी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे एग्जाम में। एग्जामिनर आपके साथ थोड़ी सी चालाकी कर सकता है, वो थोड़े से चेंजेस कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब एक ये सितारा है, ये एक स्टार है। इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं? हालांकि 2 स्टार होते हैं। एक स्टार ये वाला होता है, एक और स्टार होता है ये वाला। एक ये वाला स्टार भी होता है। ये 2 सितारे हैं अलग अलग, है ना। एक सितारा ये है और एक सितारा ये है, और इन दोनों सितारों में अलग अलग त्रिभुज बने हुए हैं। इस वाले सितारे में कितने त्रिभुज हैं? जरा काउंट करके बताना। सर 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? सर यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 त्रिभुज हैं। एक तो ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा है और एक ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा है। कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं? सर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं मेरे। तो 6 और 2 8 त्रिभुज। तो इसमें तो काउंटिंग बहुत आसान है, लेकिन इसमें कैसे काउंटिंग करें? इसमें 1 2 3 4 5। बेटा 9 क्यों नहीं आएंगे? 9 ही तो त्रिभुज हैं हमारे। चलो अगर मैं अलग अलग काउंट कराऊं तुम्हें, तो अलग अलग कैसे काउंट करोगे? 9। 3 त्रिभुज ये हैं, 3 त्रिभुज इस वाले हिस्से में 3, और 3 के बाद आपके त्रिभुज आ गए, क्या कहते हैं, 4 5 और 6। 6 त्रिभुज ये आ गए, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पे 3 बड़े त्रिभुज और होंगे। देखो चौथा त्रिभुज ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। 3 ये हो गए, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। 6 के बाद बेटा ये हो गया एक 7 त्रिभुज, 7। ये हो गया एक 8, 8, है ना। और एक हो गया ये वाला 9, एक हो गया ये वाला 9। कौन से हो गए? एक तो देखो ये बड़ा हो गया और एक ये वाला बड़ा हो गया। 2 ये हो गए बड़े और एक ऊपर चला गया बड़ा, 3। तो 6 और 3 9। अगर आप अलग अलग काउंट करना चाह रहे हो तो ऐसे काउंट करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 12 में से घटा दो। इसकी वजह से कितने त्रिभुज की कमी हुई? 3 त्रिभुज की कमी हुई। चलिए साहब, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है हमारे? छोटे छोटे 5 त्रिभुज हैं। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज और है यहाँ पर एक्स्ट्रा और है। एक्स्ट्रा कितने हैं? अच्छा ये बताओ, ये जो एक बड़ी लाइन है, क्या इससे कोई बड़ा त्रिभुज बन पाएगा? इस बड़ी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बन पाएगा? सर बड़ी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज बिल्कुल बनेगा। ये वाला बड़ा त्रिभुज बनेगा, 100% बनेगा। इस एक बड़ी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज 100% बनेगा।
तो क्या आप बता सकते हैं सितारे को बनाने के लिए कितनी बड़ी लाइन की जरूरत पड़ती है? सर 1, 2, 3, 4, 5। सर इस सितारे को बनाने के लिए 5 बड़ी लाइन की जरूरत पड़ती है, तो एक बड़ी लाइन एक देगी तो 5 बड़ी लाइन, 5 बड़ी लाइन 5 देंगी, और इसका आंसर होगा 10। तो बाबू इसमें तो होते हैं 8, इसमें होते हैं 10, इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 10। कौन से 5 बड़े त्रिभुज हैं? चलो मैं आपको बता देता हूं काउंट करके। एक तो हो गया ए बी ओ, ए बी ओ। एक हो गया बी सी पी, एक हो गया मेरा बी सी पी। एक हो गया सी डी, सी डी क्यू, सी डी क्यू। एक हो गया मेरा डी ई, डी ई आर। और लास्ट में हो जाएगा ई ए एस, ई ए एस। चलो एक एक करके मैं आपको लेजर पेन से दिखाता हूं। पहले दिखाता हूं ए बी ओ, ए बी ओ। ए बी ओ को ध्यान से देख लो। फिर मैं आपको दिखाता हूं बी सी पी। देखो बी सी पी, बी सी पी को ध्यान से देख लो, है ना। पांचों बड़ी लाइन से 5 बड़े त्रिभुज दिखा रहा हूं आपको। फिर सी डी क्यू, सी डी क्यू, सी डी क्यू को ध्यान से देख लो, सी डी लाइन से भी जो बड़ा बना। फिर किससे बड़ा बनेगा? डीई से बड़ा बनेगा, डीई। तो डीई लाइन से ध्यान से देख लो, डीई आर, ये रहा डीई आर, डीई आर से देख लो बड़ा। फिर ई ए से देख लो लास्ट में, ई ए एस, ये बन गया ई ए एस। तो पांचों बड़ी लाइन से 5 बड़े त्रिभुज बनते हैं। 5 छोटे त्रिभुज, 5 बड़े त्रिभुज, ठीक है 10। और यहां पर 6 और 2 8, तो इसमें 10, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 8, ठीक है। अरे ये तो क्वेश्चन भैया जो अभी हमने किया है, 1 2 3 4 5 6 और 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास 8, ठीक है। कितने हैं? 8। अब आप ये वाली फिगर बेटा, हाफ सेंचुरी लगने वाली है त्रिभुज की, त्रिभुज काउंटिंग की हाफ सेंचुरी लगने वाली है। 49 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ही, त्रिभुज त्रिभुज से रिलेटेड ही, है ना। हाफ सेंचुरी लगने वाली है त्रिभुज की गणना की, और अभी त्रिभुज खत्म नहीं हुआ। चलिए अच्छा, इस फिगर को आप कैसे काउंट करोगे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, वरना आप कर नहीं पाओगे इस फिगर में काउंट। आप लोग जानते हैं कि ये जो फिगर है मेरी, इस फिगर में टोटल 8 त्रिभुज है, इस फिगर में टोटल 8 त्रिभुज है। प्लस एक्स्ट्रा काउंट करोगे बेटा किससे पता है? ये जो लाइन मैंने खींची है ना, इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं। सिर्फ आप इस ब्लू लाइन से जितने भी एक्स्ट्रा बने हैं ना, वो वाले काउंट कर लो। जो ब्लू लाइन से एक्स्ट्रा बने हैं सिर्फ आप वो काउंट कर लो, कहानी खत्म। ब्लू लाइन से कितने एक्स्ट्रा काउंट करने हैं आपको, ये काउंट करके दिखा दो मुझे। ब्लू लाइन से कितने एक्स्ट्रा बने, जल्दी से ये बता दो। ब्लू लाइन से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं? ये जो ब्लू लाइन आपने खींची है, यहां से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं? चौदह, 16, 18, 20 और बच गया 20 और आंसर दे दो। 14, 16, 18, 20 और बच गया 20 भी आंसर दे दो। देखो हम जानते हैं कि अगर ये ब्लू लाइन नहीं होती तो इस फिगर में 8 त्रिभुज होते, 1 2 3 4 5 6, है ना, और 2 हो गए बड़े वाले, 6 और 2 8। लेकिन ब्लू लाइन के लगने से कुछ बड़े त्रिभुज और बने हैं। अब वो कितने बड़े त्रिभुज बने हैं जरा ध्यान से समझना। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना, लाइन मैंने खींची ए बी, मैं इस बड़ी लाइन को तोड़ूंगा छोटे छोटे टुकड़ों में। ये जो ए और बी, आप बताओ ये जो ए बी है ये कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज देगी? सर ए बी जो लाइन है ना वो 3 त्रिभुज देगी, लेकिन वो कौन से 3 त्रिभुज होंगे? पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, 2 त्रिभुज तो ये बनेंगे, और जो तीसरा त्रिभुज है वो ये है। बट ये जो तीसरा त्रिभुज है ना, ये ऑलरेडी इन 8 में काउंट हो चुका है। तो इसीलिए इस ब्लू लाइन जो खींची है ए बी, इससे कितने एक्स्ट्रा आएंगे? 2, क्योंकि तीसरा तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इन 8 में। अच्छा बहुत बढ़िया, हमने ए बी लाइन खींची। अब हम लाइन खींचने जा रहे हैं ए सी। अब मैं लाइन खींचने जा रहा हूं ए सी। अब आप ए बी को भूल जाओ, आप ए सी पे ध्यान दो।
आप ए बी को भूल जाओ, ए सी पे ध्यान दो। ये बताओ ए सी लाइन कोई बड़ा त्रिभुज बना सकती है? ए सी लाइन कोई बड़ा त्रिभुज बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है सर। एक बना देगी अपने राइट में, एक बना देगी अपने लेफ्ट में। तो जो ए सी लाइन है वो फिर से दो त्रिभुज बड़े बना देगी। ए सी लाइन एक बना देगी राइट में, एक बना देगी लेफ्ट में। अच्छा, अब आप ध्यान दो लाइन पर ए डी पर। अब आप ध्यान दो बाबू ए डी पर। बताओ एडी लाइन कोई बड़ा त्रिभुज बना सकती है? ये जो एडी लाइन है, क्या ये कोई बड़ा त्रिभुज बना सकती है? बिल्कुल सर। एक बनाएगी अपने राइट हैंड साइड पर और एक बनाएगी अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये जो एडी लाइन है फिर से कितने बड़े त्रिभुज बनाएगी? दो बड़े त्रिभुज बनाएगी। तो हमने जो लाइन खींची ए बी से दो बड़े त्रिभुज, ए सी से दो बड़े त्रिभुज, एडी से दो बड़े त्रिभुज। अब जो काउंटिंग हमने ऊपर से करना शुरू करी, हम वो नीचे से भी तो शुरू करेंगे। जैसे डीसी, हम देखेंगे कि सर अगर डीसी लाइन को देखते हैं तो डीसी लाइन कितने बड़े त्रिभुज बनाएगी? एक अपने राइट में, एक अपने लेफ्ट में। तो जो डीसी लाइन है वो भी कितने बड़े त्रिभुज बनाएगी? दो बड़े त्रिभुज बनाएगी। और डीसी के बाद फिर हम देखेंगे डीबी। फिर हम कौन सी लाइन देखेंगे? डीबी। सर डीबी भी दो बड़े त्रिभुज बनाएगी, एक बनाएगी राइट में, एक बनाएगी लेफ्ट में। देखो डीबी ने भी दो त्रिभुज बड़े बना दिए, डीबी ने भी दो त्रिभुज बड़े बना दिए, डीबी ने भी दो बड़े त्रिभुज बना दिए। और लास्ट में कौन सी लाइन बचेगी? डी ए। लेकिन जो डी ए है वही तो एडी है, जो डी ए है वही एडी है। बात खत्म। तो हम इस लाइन को इतने हिस्सों में तोड़ देंगे। तो पहले हमने ए बी से काउंट किए दो, फिर ए सी से काउंट किए दो, फिर ए डी से काउंट किए दो, फिर डी सी से दो और डी बी से दो। और जो डी ए के दो हैं वो वही दो हैं जो ए डी के दो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ठीक है? हाँ जी। तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं? 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे 10 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 और 10 18। कितना आंसर आएगा? 18 आंसर आएगा। ठीक है बाबू? हाँ जी। एडी ने कहा बनाए? एडी, एडी के दिखाता हूं मैं आपको लेजर पेन से। एडी के दो त्रिभुज दिखाता हूं बेटा। एक तो राइट हैंड साइड पे बना दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड पे बना दिया। ये बने हैं एडी की मदद से। देखो एडी की मदद से जो दो त्रिभुज बने हैं वो ये बने हैं। हर लाइन ने बनाया है बेटा, आप देख सकते हैं। पुतीन साहब पूछ रहे हैं। अच्छा जी, पुतिन भी हमारी क्लास ले रहे हैं। सर जी आप रशिया में पढ़ाएंगे क्या? प्लीज रिप्लाई। इतनी अच्छी हिंदी आती है आपको? चलिए देखो दोबारा से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर इस फिगर में 8 त्रिभुज है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। अब यहां से मैंने लाइन खींची पहले ए बी, इससे कितने एक्स्ट्रा बने? 2 एक्स्ट्रा बन गए। फिर मैंने ये लाइन यहां तक बढ़ाई, फिर इस बड़ी लाइन से कितने एक्स्ट्रा बन गए? फिर 2 एक्स्ट्रा बन गए। फिर ये लाइन मैंने यहां बनाई, इससे भी कितने एक्स्ट्रा बन गए? 2 एक्स्ट्रा बन गए, है ना? अब हम नीचे से भी तो इस लाइन को देख सकते हैं। हम नीचे से इतने वाले हिस्से को देखेंगे, इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। और इस वाली लाइन से भी कितने बनेंगे? इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। बस तो इतने एक्स्ट्रा बनेंगे हमारे। 2, 4, 6, 8, 10, 10 एक्स्ट्रा बनेंगे। 8 और 10 18। ठीक है? 8 और 10 18। तो हमने कर लिए हैं पूरे 49 क्वेश्चन। और ये है हाफ सेंचुरी 50। और ये जो है ना, यही है हमारा थर्ड पैटर्न। यही है त्रिभुज का तीसरा टाइप। देखो हमने दो टाइप पढ़ लिए। पहला टाइप हमने ये पढ़ा, इससे रिलेटेड हमने तमाम प्रश्न हल किए। फिर दूसरा टाइप हमने ये पढ़ा, इनसे रिलेटेड हमने तमाम प्रश्न हल किए। फिर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, फिर हमने तमाम प्रश्न हल किए। और कुल मिला के हम टोटल 49 क्वेश्चन बना चुके हैं इन दोनों को मिलाकर। ठीक है? अब ये है टाइप थर्ड, ये है तीसरी टाइप त्रिभुज की, जो कि आखिरी टाइप है। और फिर इस टाइप को पढ़ने के बाद, है ना, ये थर्ड टाइप है पिरामिडिकल शेप। और इस टाइप को पढ़ने के बाद फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं, है ना? जी हाँ। तब जाके ये त्रिभुज की गणना खत्म होगी।
ठीक है जी, अब हम मुलाकात करेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू। और डीबी से कैसे बने? डीबी 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 डीबी। देखो डीबी से कैसे बने, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना। डीबी, ये जो लाइन डीबी है ना, एक त्रिभुज देगी राइट हैंड साइड में, एक त्रिभुज देगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो डीबी से कितने बने? एक बने राइट हैंड साइड में, एक बने इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो डीबी से कितने बने? डीबी से दो त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने डीबी से? दो त्रिभुज। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड बाय।